अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 10 लेके जा रहे थे, थर्मल फिजिक्स वाला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन की अलग से मैंने इसकी वीडियो अलग से बना के अपलोड की, इनके अलग से वीडियो बना के अपलोड की है। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से लाजमी पेपर में आता होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो तफसीली सवाल जो हैं वो मैंने आप लोगों को कहा था, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर के अंदर बताए वही कर लेंगे तो आप लोगों के सारे ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इधर से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम इसके हिसाबी सवाल मीन जिसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल को आज हम सोल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब इसमें देखिए कंसेप्ट के लिहाज से एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर करेंगे। शर्त यह है कि आप लोग तवज्जो के साथ बैठें, तवज्जो के साथ बैठेंगे आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें कहता है कि एक मेटल की सलाख जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब मेटल की सलाख की लंबाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे किया हुआ है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हम इसका पहले डाटा लिखते हैं। देखिए एक मेटल की सलाख है ना, देखिए फॉर एग्जांपल है मेटल की सलाख हमारे पास ये हमारे पास क्या मेटल की सलाख हो, कहता है जिसकी लंबाई कितनी है, मीन इनिशियल पॉइंट दे रहा है, इनिशियल इब्तदाई लंबाई दे रहा है। तो इसको हम एल नोट से कह लेंगे, मीन एल नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मीटर की इक्वल आ गया। 20 सेल्सियस से 120 तक गर्म करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। मीन वो कहता है यहाँ से हमने इसको टेम्परेचर दिया, यहाँ से हमने इसको हरारत दी, तो ये क्या होगा, इसका फैलाव बढ़ेगा। तो बढ़ने पर वो कहता है कि इसको हमने पहले वो 20 सेल्सियस था, 20 सेल्सियस से लेके 120 सेल्सियस तक इसको गर्म करने पर इसका जो टेम्परेचर बाद में बढ़ा है ना, लंबाई बढ़ी है, वो इसकी लंबाई है मीन एल नोट। पहले हमने एल नोट किया, उसके बाद हम कह देते हैं कि लंबाई में तब्दीली। तो लंबाई में तब्दीली क्या आ गई, डेल्टा एल से। डेल से क्या मतलब था कि चेंज, तो लंबाई में तब्दीली आ गई जी 0.02 मीटर आ गया। उसके बाद उसने 2 टेम्परेचर दिए। पहले नंबर वो कहता है टेम्परेचर T1 इसको कह दें, और इसको हम कह देते कि T2 मीन इब्तदाई टेम्परेचर कह दे, उसके बाद आखिरी टेम्परेचर कह दे। अब इसमें देखें इब्तदाई टेम्परेचर T1 कह दिया, आखिरी टेम्परेचर क्या कह दिया, T2। इब्तदाई टेम्परेचर 20 सेल्सियस है और आखिरी टेम्परेचर T2 किसके इक्वल आ जाएगा, 120 सेल्सियस। हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर में तब्दीली। तो टेम्परेचर में तब्दीली के लिहाज से हमने डेल्टा T का फार्मूला पढ़ा हुआ है, T2 माइनस T1। कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाई हुई। T2 किसके इक्वल है, T2 हमारे पास है जी 120 माइनस T1 किसके इक्वल है, T1 हमारे पास है जी 20 के इक्वल है। अब 120 माइनस से 20 करने क्या आ जाएगा, 100 सेल्सियस। इसको आप लोग 100 केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन भी है। 100 केल्विन में लिख ले, डिग्री केल्विन में लिखनी है, डिग्री सेल्सियस में लिख ले, बाद एक है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा T हमारे पास ये आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा जी, मालूम हमने क्या करना है, वो कहता है कि इसके तूली फैलाव को कोफिशिएंट मीन मालूम करें, इसके तूली फैलाव का कोफिशिएंट। अब तूली फैलाव के कोफिशिएंट मीन हमने तूली फैलाव को किसको कहा था, अल्फा को कहा था। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये आपने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर करवाया था कि तूली फैलाव का कोफिशिएंट किसको कहते थे, अल्फा को कहते थे। अब हमने क्या जी लिखा जी, तूली फैलाव का कोफिशिएंट इक्वल किसके आगे जी, अल्फा। अब ये बच्चों को लिखना था, आप लोग इस तरह से क्रॉस लिखें, इधर से इस तरह से करें, इधर से इस तरह से, ये क्या आ जाएगा जी, अल्फा आ जाएगा। नहीं तो आप लोग सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो इसमें मसला नहीं। तो अल्फा इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है, ये अल्फा आ गया। हमने के बाद आप लोगों ने ना जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डेल्टा एल इक्वल किसके है, अल्फा एल नोट डेल्टा T। अब हमें क्या चाहिए, हमने मालूम क्या करना है, अल्फा। तो अल्फा को इधर ही रखें, ये दोनों इधर ज़रब हो रहे, इधर रखे क्या हो जाएगा, तकसीम। तो इस तरह से आप लोग लिख लेना जी, डेल्टा एल डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास जी, एल नोट डेल्टा T। ये आ गया इक्वल किसके आ गया, अल्फा के हमारे पास आ गया जी, ये अल्फा आ गया। अब इसमें देखें डेल्टा एल किसके इक्वल है, अभी हमने देखा कि डेल्टा एल ये हमारे पास है जी 0.02 मीटर। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 0.02 मीटर लिख लें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 0.02 मीटर डिवाइड में एल नोट हमारे पास क्या जी 1 मीटर है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा T से। डेल्टा T क्या है, 100 केल्विन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 केल्विन, ये आ गया। अब इसमें देखिए मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 0.0 जो हमारे पास इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास अल्फा आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ से हमारे पास m से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा जी, 0.02 बटे में हमारे पास क्या बचेगा, बटे में हमारे पास बच जाएगा जी
1 को 100 से ज़रब करें क्या आ जाएगा, 100 केल्विन आ जाएगा। अब इसको आप लोग डिवाइड करें, अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पकड़े इस तरह से, कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। 0.02 डिवाइड करें जी 100 के ऊपर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ज़रब 10 की पावर -4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 10 की पावर -4 केल्विन, नीचे ऊपर आके क्या हो जाएगा पर केल्विन। तो क्योंकि अल्फ़ा का यूनिट क्या हमने पढ़ा था, पर केल्विन ही पढ़ा था, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। 2 ज़रब 10 की पावर -4 पर केल्विन, या इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन अल्फ़ा इक्वल किसके आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी, अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर -4 पर केल्विन। तो यही इसका फाइनल आंसर हमारे पास, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या जी, ये सोल्व हो गया। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखिए जी, दूसरा न्यूमेरिकल है, एक बर्तन में 20 सेल्सियस पर 1 लीटर पानी मौजूद है। कहते हैं कि एक बर्तन है जिसमें टेम्परेचर उसका वो दे रहा है, इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर इतने पे, वो कहता है कि 1 लीटर पानी मौजूद है इस बर्तन के अंदर। अगर पानी के वॉल्यूम के फैलाव का कोफिशिएंट, कहता है पानी के फैलाव के कोफिशिएंट, वॉल्यूम की बात करा, वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट हम इसको किससे डिनोट करते थे, बीटा से। अब वो बीटा की बात कर रहा है, तो ये उसने बीटा की वैल्यू दे दी है, फी पर 1 सेल्सियस हो तो 80 सेल्सियस पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा। मैंने कहता है कि पहले इसका वॉल्यूम ये था, इसका सेल्सियस ये था, उसके बाद बढ़ाकर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर इसका ये आ गया, पहले 20 सेल्सियस था, अब 80 सेल्सियस पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा। तो इसको देखते हुए हमने इसका डाटा लिखना है। डाटा जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे आप लोग। डाटा के एक नंबर होता है पेपर में, ये याद रखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे, इंशाअल्लाह को नंबर पूरे मिलेंगे। न्यूमेरिकल के जितनी आप लोगों को जिस तरह से करें उस तरह से करके आएंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को नंबर पूरे मिलेंगे। अब इसमें देखें तो इब्तदाई वॉल्यूम, सबसे पहले उसने इब्तदाई वॉल्यूम की बात की 1 लीटर, तो 1 लीटर को हम 1 L कह लेते हैं, L से मुराद है लीटर। देखिए 1 लीटर जो ये किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब के होता है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, पर मीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर पर क्यूब आ जाएगा। तो वी नोट किसके इक्वल, 1 को 1000 से ज़रब करके क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद उसने आगे क्या दिया, पहले उसने इब्तदाई टेम्परेचर दिए, इब्तदाई टेम्परेचर में T1 क्या दिए, 20 से आ गया, 20 से आखिरी टेम्परेचर उसने आगे बाद में टेम्परेचर जो दिया वो उसने 80 सेल्सियस दिया, तो हमने 80 क्या दिया, टेम्परेचर में तब्दीली। हमने क्या करना है, इसकी टेम्परेचर में तब्दीली मालूम करनी है। अब देखिए टेम्परेचर में तब्दीली डेल्टा T से डिनोट करते हैं, T2 माइनस T1 आ गया, T2 माइनस T1। अब देखिए T2 किसके इक्वल है, हमारे पास T2 इक्वल है 80 के, T1 किसके इक्वल है 20 के, तो 80 माइनस 20 करें क्या आ जाएगा, 60 सेल्सियस आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद उसने आगे देखे तो ये उसने क्या दिया जी, फैलाव को, वॉल्यूम के फैलाव का कोफिशिएंट, तो वॉल्यूम के फैलाव का कोफिशिएंट हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हम वॉल्यूम के फैलाव का कोफिशिएंट आ गया हमारे पास बीटा इक्वल 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेल्सियस पर, केल्विन भी लिख सकते हैं, सेल्सियस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मालूम हमने क्या करना है, वॉल्यूम। अब देखिए आगे उसने क्या कहा है कि इस पर कितना वॉल्यूम होगा, इस टेम्परेचर पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये हमने मालूम करना है। हमने वी कह दिया, वी से हमने जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए ये फार्मूला आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखें तो ये हमने सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड वाली जो वीडियो थी ये हमने यहाँ पे इसको हमने देखा था। अब देखिए ये वाला टॉपिक जो हमने वॉल्यूम के फैलाव का पढ़ा था, इस लिहाज से मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बना के भी दिया था, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वी इक्वल ई नोट प्लस 1 प्लस बीटा अल्फा डेल्टा टी, तो इसकी जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें देखें तो ये फार्मूला हमने यूज किया जी, वी इक्वल वी नोट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें, वी नोट किसके इक्वल है, वी नोट हमारे पास इक्वल, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने देखा हुआ वी नोट हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमने पुट कर दिया 1000, 1 एज इट आ गया। बीटा किसके इक्वल है, बीटा हमने अभी देखा है कि 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, ये आ गया। उसके बाद डेल्टा टी, तो डेल्टा टी किसके इक्वल हमने निकाला 60 के, तो ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसको बच्चों को कैलकुलेटर के ऊपर करना नहीं आता, किस तरह से करता है, अब देखिए कैलकुलेटर पकड़े आप लोगों ने, इस तरह से लिखना है जी 1000, पहले ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगाएं 1000, ब्रैकेट बंद की, उसके बाद ब्रैकेट फिर ओपन की, 1 आ गया, 1 प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट लगाएं जी 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा जी -4, ये पावर का निशान है हमारे पास -4 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ से ब्रैकेट नहीं, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, हमने बड़ी ब्रैकेट लगानी, तो इसको आगे करके ब्रैकेट को इधर लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ब्रैकेट लगाएं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास 60 है, 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, एक और ब्रैकेट लगाएं, ये बड़ी ब्रैकेट जो हम कह रहे हैं, तो ये हमने ब्रैकेट लगाई तो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी
1012.6। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1012.6। अब हमने वॉल्यूम का यूनिट ऊपर क्या लिखा था, वॉल्यूम का यूनिट हमने लिखा था जी सेंटीमीटर पर क्यूब। यही हमने आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर पर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। और यही तक हमने ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। इसको आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं देख लें, यहाँ पे बैठ के इसको नोट कर लें। अब देखिए ये पहले डाटा लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना है जी इसको आगे। ये मैंने आप लोगों को डेल्टा टी निकाल के दे दिया, फिर वॉल्यूम के फैलाव का कोफिशिएंट लिखा, उसके बाद आगे आप लोगों ने कहना है कि वॉल्यूम हमने मालूम किया। इस तरह से आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड वाला न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखिए जो कहता है कि स्टील की एक सलाख जिसकी इब्तदाई लंबाई, तो इब्तदाई लंबाई वो कितनी दे रहे हैं 2 मीटर। तो हमने क्या लिखा, इब्तदाई लंबाई एल नोट इक्वल आ गया 2 मीटर। बच्चों को डाटा ही नहीं निकालना था, तो डाटा इस तरह से आप लोग साथ साथ निकलते जाएं। अब इसमें देखिए उसके बाद कहते हैं जो 20 सेंटीमीटर 20 सेल्सियस पर मापी गई है, मीन इसकी इब्तदाई वेलोसिटी इब्तदाई टेम्परेचर दे रहा है। तो हमने क्या लिखा जी इब्तदाई टेम्परेचर T1 आ गया 20 सेल्सियस आ गया। अगर स्टील के कोफिशिएंट का तूली फैलाव, अब तूली फैलाव हम किसको कहते थे, अल्फा को। वॉल्यूम का फैलाव आ जाए फिर हम उसको बीटा कहते हैं, तूली फैलाव आ जाए फिर हम इसको तूली फैलाव कोफिशिएंट आ जाए फिर हम उसको अल्फा कहते हैं। तो तूली फैलाव अल्फा इसी उसकी वैल्यू दे रहा है। पहले हम इसका टेम्परेचर देखें, उसके बाद हो तो 100 सेल्सियस पर इसकी लंबाई कितनी होगी। मीन वो पहले वो इसने इतनी लंबाई दी थी, टेम्परेचर T1 दिया था, अब वो टेम्परेचर T2 दे रहा है। तो आखिरी टेम्परेचर T2 किसके इक्वल आ जाएगा 100 सेल्सियस के। और तूली फैलाव हमने पहले इसका टेम्परेचर में तब्दीली, अब देखिए यहाँ पे आप लोग लिख ले टेम्परेचर में क्या आ जाएगा तब्दीली। टेम्परेचर में टेम्परेचर की तब्दीली को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। T2 माइनस T1 आ गया। T2 कितने जी हमारे पास 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 करें क्या आ जाएगा 80 सेल्सियस। इसको आप लोग 80 केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट हमारे पास सेल्सियस भी है केल्विन भी, दोनों में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल हमारे पास 80 सेल्सियस आ गया। तूली फैलाव की हरारती फैलाव हमारे पास उसने वैल्यू कितनी दी है, ये लिख लीजिए 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर सेल्सियस। ये आ गया। मालूम हमने क्या करना है, उसने कहा इसकी लंबाई इस टेम्परेचर पर इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हमने इसकी असल लंबाई कह दी है एल से, जैसा कि हम जानते हैं सेम फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, उसको हमने वॉल्यूम के लिहाज से देखा था, अब ये लंबाई के लिहाज से। तो एल किसकी इक्वल आ जाएगा एल नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हमने बीटा यूज किया था, यहाँ पे सिंपल अल्फा यूज हुआ है। तो एल किसकी इक्वल है एल नोट 2 की इक्वल है, ये हमने सबसे पहले देखा। ये वाली वैल्यू इधर पुट की 1 एज इट आ गया, प्लस अल्फा किसकी इक्वल है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ये आ गया, मल्टीप्लाई डेल्टा टी किसके इक्वल है 80 के इक्वल है। अब इसको भी कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें। अब इसमें देखें तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें, ब्रैकेट लगाएं 2 लिखें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें इस तरह से, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें 1 प्लस फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर क्या आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ये आ गया। इसको आगे कर ले ब्रैकेट को, बड़ी ब्रैकेट इस तरह से लगाएं, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है जी 80 से। तो मल्टीप्लाई 80 से करें, ब्रैकेटों के अंदर लिखना है। एक और ब्रैकेट लगाएं, कौन सी, ये बड़ी ब्रैकेट, ये वाली हमने ब्रैकेट लगा ली। अब इसको आप लोगों ने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद SD वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.00992। अब इसमें आंस देखे तो उसने 19 तक लिखा हुआ है। तो इधर आंस देखे तो हमारे पास शीशे का आंस किधर है हमारे पास जी, ये देखे 2.002 मीटर तक लिखा है। तो इसको 9 है ना, 9 को वो बड़ा, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। अब इसमें देखे तो हमारे 2.00192। अब ये 1 जो है ना उसने आंस में देखे तो यहाँ पे 2 मीटर लिखा है। अब लेंथ है तो लेंथ का यूनिट तो मीटर आएगा, लेकिन ये 9 है, 5 से बड़ा नंबर आ जाए फिर हम क्या करते थे राउंड ऑफ करते थे। या तो 9th में भी आप लोग सीख के आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, सभी कुछ आप लोगों को आता है। अब इसमें देखे तो क्या आ जाएगा 2.002 मीटर। इस तरह से हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एल, असल लंबाई हमारे पास यही, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा जी। इसको भी आप लोग बैठ के नोट कर लें। इस तरह से हमने इसके 3 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हमने देखे जी। उसके बाद हम आगे वाले न्यूमेरिकल है जो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के न्यूमेरिकल शॉर्ट लॉन्ग एक एक चीज़ उर्दू मीडियम के लिहाज से कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।